राजू एक छोटे से गांव में रहता था। गांव की जिंदगी भले ही शांतिपूर्ण थी, लेकिन धीरे धीरे राजू अपने आप को थका हुआ और निराश महसूस करता था। रोज सुबह उठना, खेतों में काम करना, फिर थका हारा घर वापस लौट आना, यही उस राजू का दिनचर्या बन गई थी। उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी में कोई उत्साह और रोमांस नहीं बचा है। उसके शरीर में पहले जैसी ऊर्जा नहीं रही और मन में भी कुछ कर दिखाने का जोश और जुनून खत्म होता जा रहा था। ऐसे में उसे लगा कि उसकी जिंदगी एक धर्रे पर चलने लगी है, जिसमें न कोई रोमांस है और न ही कोई नई उमंग। राजू इन सब बातों को सोचकर बहुत परेशान रहने लगा था। वह हमेशा इस समस्या का हल ढूंढने में लगा हुआ रहता था, पर इस समस्या का हल नहीं निकाल पाया। वह अपने आप को बहुत ही हारा हुआ इंसान महसूस करता था। अचानक एक दिन राजू को खबर मिला कि एक कोई बहुत बड़े ज्ञानी साधु महात्मा गांव में आने वाले हैं। राजू, जो बहुत परेशान था, उसे उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब मुझे इन सारे सवालों का जवाब शायद मिल जाए। जब गांव में साधु आए, साधु अपने ज्ञान और अनुभवों से जाने जाते थे। गांव वाले उन्हें चारों तरफ से घेर कर बैठ गए और साधु ने जीवन की गूढ़ बातें समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, जीवन में ऊर्जा और उत्साह बनाए रखना हमारे अपने हाथ में है। अगर हम चाहें तो हर दिन को एक नई और अच्छी शुरुआत बनाकर जीवन जी सकते हैं। बस हमें अपने मन और शरीर को नई ऊर्जा से भरने की जरूरत है, और यह ऊर्जा कहीं बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद होती है। राजू ने साधु की बातें ध्यान से सुनी और यह सोचने लगा कि वह अपनी जिंदगी में कहां-कहां गलती कर रहा है। उसकी समस्या केवल शारीरिक थकान नहीं थी, बल्कि उसके मन में भी उत्साह की कमी थी। साधु की बातें उसे एक नए दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित कर रही थीं। वह साधु के पास गया और उनसे पूछा, महाराज, मैं खुद को ऊर्जावान कैसे बना सकता हूँ? मेरा शरीर दिन भर के काम से थक जाता है और मन भी उत्साहहीन हो गया है। मैं अपनी जिंदगी में फिर से जोश और ऊर्जा कैसे ला सकता हूँ? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ऊर्जा का स्रोत बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर है। अगर तुम अपने मन और शरीर को सही तरीके से चलाओगे, तो तुम हमेशा ऊर्जावान महसूस करोगे। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने जीवन में कुछ अच्छी आदतें अपनानी होंगी। पहली आदत है योग और साधना। साधु ने बताया, शरीर और मन दोनों को संतुलित रखने के लिए योग और ध्यान सबसे शक्तिशाली साधन है। योग तुम्हारे शरीर को न केवल लचीला और मजबूत बनाएगा, बल्कि इससे तुम्हारी शारीरिक ऊर्जा भी बढ़ेगी। सुबह जल्दी उठकर योग करना, जिससे शरीर में नए ऊर्जा का होगा, जो तुम्हारे शरीर को दिन भर के काम के लिए तैयार करेगा। इसके साथ ही ध्यान से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। ध्यान करने से नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलेगी और तुम खुद को मानसिक रूप से हल्का और उत्साहित महसूस करोगे। राजू ने साधु की सलाह मानी और अगले दिन से अपनी दिनचर्या में बदलाव साधु के कहे अनुसार करना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठने लगा, ताजगी महसूस करने के लिए कुछ देर टहलने लगा और फिर योग करने बैठता। उसने योग के विभिन्न आसनों को अपनाया, जैसे कि सूर्य नमस्कार, वज्रासन और प्राणायाम। इन आसनों से उसका शरीर धीरे धीरे मजबूत और लचीला बनने लगा। प्राणायाम के जरिए उसने अपनी श्वासों को नियंत्रित करना सीखा, जिससे उसकी मानसिक स्थिति भी पहले से बेहतर हो गई। इसके साथ ही राजू ने ध्यान को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। वह रोज सुबह कुछ समय के लिए ध्यान करता, अपने मन को शांत करता और अपने विचारों को स्थिर करने की कोशिश करता। शुरुआत में दूसरी आदत थी आहार और स्वस्थ जीवन शैली। साधु ने राजू को यह भी समझाया कि अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा, तो वह ऊर्जावान नहीं रह पाएगा। उन्होंने कहा, तुम्हारा आहार भी तुम्हारी ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। संतुलित और पौष्टिक आहार तुम्हारे शरीर को नई ऊर्जा देता है। कोशिश करो कि तुम अपने भोजन में ताजे फल, सब्जियां, दालें और अनाज शामिल करो। ज्यादा तला भुना और भारी खाना शरीर को थकान देता है। इसके अलावा दिन भर में पर्याप्त पानी पीना भी बहुत जरूरी है। शरीर को हाइड्रेटेड रखने से तुम्हारी ऊर्जा बनी रहती है। राजू ने अपने खाने की आदतों में भी बदलाव किया। उसने बाहर का तला भुना खाना छोड़ दिया और अपने भोजन में पौष्टिक चीजें शामिल करने लगा। वह रोज ताजे फल खाता, हरी सब्जियां और दालें खाना शुरू किया। इससे उसे अपने शरीर में एक नई ताजगी महसूस होने लगी। उसकी थकान कम हो गई और वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान रहने लगा।
पानी पीने की मात्रा बढ़ाने से उसका शरीर दिन भर ताजगी महसूस करता और वह खुद को ज्यादा स्वस्थ और हल्का महसूस करने लगा। तीसरी आदत थी नकारात्मक विचारों से दूरी। साधु ने राजू को ये भी बताया कि मन की शांति और ऊर्जा बनाए रखने के लिए नकारात्मक विचारों से दूर रहना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारा मन लगातार नकारात्मक विचारों में उलझा रहेगा तो तुम कभी ऊर्जावान महसूस नहीं कर पाओगे। नकारात्मकता तुम्हारी ऊर्जा को खींच लेती है और तुम्हें थका देती है। इसलिए हर दिन खुद को सकारात्मक विचारों से भरने की कोशिश करो। दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करो और हर रात सोने से पहले अपने दिन भर के अच्छे अनुभवों के बारे में सोचो। इससे तुम्हारा मन हमेशा सकारात्मक और ऊर्जावान बना रहेगा। राजू ने यह बात भी अपने जीवन में अपनाई। उसने अपने मन से नकारात्मक विचारों को दूर करने की कोशिश की। जब भी उसे किसी समस्या का सामना करना पड़ता तो वह निराश होने के बजाय समाधान के बारे में सोचने लगा। उसने अपने मन को सकारात्मक दिशा में ढाल लिया और हर दिन कुछ अच्छा करने की कोशिश करने लगा। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वह अपने जीवन में पहले से अधिक संतुष्ट और ऊर्जावान महसूस करने लगा। और चौथी आदत थी हर दिन कुछ नया सीखना। साधु की एक और बात ने राजू को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने कहा, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। जब तुम अपने जीवन में नई चीजें सीखते हो तो तुम्हारा मन हमेशा सक्रिय और उत्साहित रहता है। इससे तुम्हारी सोच का दायरा भी बढ़ता है और तुम खुद को हमेशा ऊर्जावान महसूस करते हो। राजू ने साधु के इस सलाह को भी अपनी दिनचर्या में शामिल किया। उसने खेती के अलावा नए नए हुनर सीखने शुरू किए। वह गांव के बड़े बुजुर्गों से नई तकनीकें सीखने लगा, खेती के नए तरीके अपनाने लगा और यहाँ तक कि शहर से नई नई जानकारी जुटाने के लिए पत्रिकाएं पढ़ने लगा। इससे उसकी जिंदगी में एक नई ताजगी आ गई। हर दिन कुछ नया सीखने से वह खुद को उत्साहित और ऊर्जावान महसूस करने लगा। उसकी दिनचर्या अब उबाऊ नहीं रही बल्कि रोमांचक और प्रेरणादायक हो गई। और अंतिम पांचवा है समय का सही उपयोग। साधु ने ये भी सिखाया कि ऊर्जावान बने रहने के लिए समय का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, अगर तुम अपने समय का सही तरीके से उपयोग नहीं करोगे तो तुम कभी खुद को ऊर्जावान महसूस नहीं कर पाओगे। समय का प्रबंधन करके तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हो। राजू ने साधु की बातों से सहमत होकर उसे को स्वीकार किया। राजू ने साधु की बातों को ध्यान में रखते हुए अपने कामों का सही शेड्यूल बनाना शुरू किया और वह अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठता, अपने दिनचर्या को पूरी करके अपने दिन भर के कामों को समय पर निपटाता और शाम को कुछ समय खुद के लिए निकालता। इससे उसका जीवन अनुशासित हो गया और उसे हर काम में संतुलन महसूस होने लगा और उसका कार्यों को अच्छे परिणाम मिलते गए। कुछ महीनों बाद जब वही साधु जो फिर से गाँव में जाने की योजना बना रहे थे, राजू अपने सभी कामों को सकारात्मक सोच और सुचारू से करता था, जिसका परिणाम उसे अच्छा मिला था। जब वे साधु उसी गांव में आए तो राजू उनके पास गया और उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए धन्यवाद दिया। उसने कहा, महाराज, आपकी बातों ने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। अब मैं खुद को पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जावान, शक्तिशाली और वास्तविक खुशियां महसूस करता हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने खुद को ऊर्जावान बनाने की राह पकड़ ली है। अब इसे कभी मत छोड़ना। जीवन में उत्साह तभी आता है जब हम अपने शरीर और मन का ख्याल रखते हैं और उसके अनुरूप कार्य करते हैं, तभी जाकर सच्ची शांति हमें मिलती है। अगर आपको आज के इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमें कमेंट में बताएं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी जरूरत है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही हम एक नए संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।